हेलो एस्पिरेंट्स। तो आज की क्लास में हम मई 2024 के करंट अफेयर कवर करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी कंपनी जो है वो इन्वेस्ट कर रही है ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी में। तो वो कौन सी कंपनी है? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है वो इन्वेस्ट कर रही है ओपन एआई कंपनी में। ठीक है। तो ये जो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं और बताऊँगी, ये जो चैट जीपीटी है ये एक टूल है जिसे ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी के द्वारा ही डेवलप किया गया है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? चैट जीपीटी की फुल फॉर्म क्या है? जी फॉर जनरेटिव, पी फॉर प्री और जी फॉर जनरेटिव, पी फॉर प्री ट्रेंड और टी फॉर ट्रांसफॉर्मर। ठीक है। तो जीपीटी की फुल फॉर्म क्या है? जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर। चैट जीपीटी एक टूल है जिसे ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है। और ये चैट जीपीटी जो है ये एक लैंग्वेज मॉडल है जिसे ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी के द्वारा ही डेवलप किया गया है। तो इस चैट जीपीटी का क्या काम है? जैसे कोई भी ये जो है ये टूल जो है ये किसी भी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, उसका रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है। तो ये एक लैंग्वेज मॉडल है चैट जीपीटी जिसको ओपन एआई कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है। तो ओपन एआई कंपनी के साथ जो है वो मतलब कि कौन सी कंपनी जो है मतलब इन्वेस्ट कर रही है इसके ऊपर, ओपन एआई कंपनी के ऊपर, तो वो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। ओके। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि ओपन एआई जो कंपनी है, ठीक है, जिसने चैट जीपीटी को डेवलप किया है, उस कंपनी के सीईओ कौन है? आई विल रिपीट अगेन माय क्वेश्चन। सीईओ ऑफ ओपन एआई यानी कि ओपन एआई कंपनी के सीईओ कौन है? तो वो है सैम अल्टमैन। ठीक है ना। तो मैं दोबारा फिर से बताऊंगी कि ओपन एआई कंपनी जो है इनके सीईओ हैं सैम अल्टमैन और ओपन एआई कंपनी ने जो है वो चैट जीपीटी को क्रिएट किया है जो कि एक लैंग्वेज मॉडल है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स? तो वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत का क्या रैंक है? तो साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत का रैंक जो है वो 10th है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेस्टिजियस अवार्ड। प्रेस्टिजियस होता है जो प्रतिष्ठित अवार्ड होते हैं ना। तो प्रेस्टिजियस अवार्ड लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2024 मतलब ये किसे दिया गया है? ठीक है। किसने रिसीव किया ये अवार्ड? ठीक है। ये अवार्ड जो है जो मंगेशकर जो डॉटर सन जो भी थे उनके जो फादर थे दीनानाथ, उनकी स्मृति में दिया गया है, उनकी मेमोरी में दिया गया। किसे? अमिताभ बच्चन जी को। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है WADA वाडा। वाडा की फुल फॉर्म है W फॉर बर्ड, A फॉर एंटी डोपिंग, ठीक है, AD फॉर एंटी डोपिंग, A फॉर एजेंसी। तो वाडा एक वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है। ठीक है। और इस एजेंसी को किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ठीक है। ये एंटी डोपिंग क्या है? तो एंटी डोपिंग ये है ना कि कई बार क्या होता है कि कई जो कंट्री के प्लेयर हैं वो स्टेरॉइड का यूज़ करते हैं ताकि वो मतलब कई एथलीट जो हैं वो स्टेरॉइड का यूज़ करते हैं ताकि वो गेम्स में अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ इंक्रीज़ कर सकें। ठीक है ना। तो ये एजेंसी जो है अगर प्लेयर में इसका सैंपल पाया गया ना, जो डोपिंग का सैंपल पाया गया, तो उस प्लेयर के ऊपर कार्रवाई करती है ये कंपनी और उसको जो है वो कुछ टाइम के लिए बैन कर दिया जाता है या बिल्कुल ही मतलब बैन कर दिया जाता है। ओके उस प्लेयर को। ठीक है। तो इसमें इंडिया का रैंक कितना है? ठीक है। तो इसमें इंडिया का रैंक जो है फर्स्ट है। ठीक है। आई थिंक 2022 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग था फर्स्ट, लेकिन 2024 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सेकंड रैंक है इंडिया का। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। ठीक है। तो ये मैं दोबारा चेक करके बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 6 है विच सिटी होस्टेड 16th वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट
2024। तो कौन सा शहर है जो होस्ट कर रहा है 16th वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट? ठीक है, 2024 का जो वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट है उसको कौन सी सिटी होस्ट कर रही है? ये वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट क्या है? ये एक इवेंट है, ये एक सम्मेलन है। मतलब इसका एम क्या है? वर्ल्ड फ्यूचर 16th वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024, इसका एम क्या है? ये इनका एम है ये क्लीन और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज़ करके जो है, जो हमारे एनवायरनमेंट पे हार्मफुल इम्पैक्ट पड़ रहे हैं ना, हमारा एनवायरनमेंट इतना पोल्यूट हो रहा है, तो उसको कम करना। हम कौन सी एनर्जी का यूज़ करेंगे? कौन से एनर्जी सोर्स का यूज़ करेंगे? क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का यूज़ करेंगे ताकि हम अपने एनवायरनमेंट पोल्यूशन को कम कर सकें। तो इस समिट को कौन सी सिटी होस्ट कर रही है? तो इस समिट को UAE यूनाइटेड अरब एमाइरेट्स, ठीक है, तो जो कि सऊदी अरब है ना, तो सऊदी अरब में एक शहर है अबू धाबी, ठीक है। तो ये शहर जो है अबू धाबी जो है, ये शहर होस्ट कर रहा है 16th वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024। व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024? तो इनकी थीम क्या है? ड्राइविंग सस्टेनेबल एनर्जी सोल्यूशन, ठीक है। तो वही मतलब है कि हमने क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज का यूज़ करके हम अपने एनवायरनमेंट को हार्म होने से बचाना है। तो ये इनका थीम था, ड्राइविंग सस्टेनेबल एनर्जी सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड कोविनेट? अब ये कोविनेट क्या, किस ऑर्गेनाइजेशन ने कोविनेट लॉन्च किया? अब कोवी से क्लियर हो रहा है कोविड, और नेट क्या है? नेट मतलब कि एक ग्लोबल नेटवर्क है कोरोना वायरस का। तो ये WHO ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लॉन्च कर रही है कोविनेट को, ठीक है ना। और WHO ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। तो इसका एम क्या है? कोविनेट का क्या एम है? ठीक, मतलब कि ना पूरी दुनिया से ये जो कोविड से, मतलब कि कोविड से आपने देखा ही है कि कितनी ये कोविड वायरस से होने वाली जो डिज़ीज़ थी वो कितनी पेंडेमिक डिज़ीज़ थी। तो इसमें सुधार लाना, ठीक है ना, न्यू टेक्नोलॉजी, मतलब और वैक्सीनेशन में सुधार लाना, ठीक है। तो इसका ये काम है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट बुक वाई भारत मैटर्स? तो वाई भारत मैटर्स बुक जो है वो किसने लिखी है? पहले मैं ये इस बुक के बारे में बताना चाहती हूँ कि ये एक नॉन फिक्शनल बुक है, यानी कि ये किसी कल्पना के ऊपर आधारित नहीं है। ये जो है ये रियलिटी के ऊपर बेस्ड बुक है। और इस बुक को किसने लिखा है? भाई भारत मैटर्स बुक जो है ये हमारे जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर, ठीक है। तो फॉरेन मिनिस्टर जो है इंडिया के एस सुब्रमण्यम जयशंकर, उन्होंने ये बुक जो है वो लिखी है। और इसको किस पब्लिकेशन द्वारा पब्लिश किया गया इस बुक को? तो रूपा पब्लिकेशन के द्वारा जो है वो इस बुक को पब्लिश्ड किया है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग? तो ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग में भारत का क्या रैंक है? तो ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग में भारत का रैंक जो है वो 4th है। अब ये ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग क्या है? ठीक है, ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग जो है वो गवर्नमेंट पे प्रेशर डालती है। मतलब कि गवर्नमेंट जो है वो डिफेंस वाले जो होते हैं ना, डिफेंस वाले जो होते हैं उन पे जो है वो इन्वेस्ट करे, ठीक है ना। तो ये इन्वेस्ट करती है, जो भी खर्चा होता है डिफेंस का, है ना, तो ये करती है, ठीक है। तो इंडिया का जो है वो 4th रैंक है। फर्स्ट रैंक जो है, मतलब सबसे ज़्यादा डिफेंस के लिए खर्चा कौन करती है? US, उससे कम चाइना, उससे कम रशिया, और इंडिया का 4th रैंक है। तो फर्स्ट रैंक है US का, सेकंड चाइना का, थर्ड रशिया का, और 4th है इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च टू चेक साइबर फ्रॉड इन इलीगल लोन ऐप? तो किस इंस्टीट्यूशन ने एक एजेंसी लॉन्च की है जो चेक करेगी, मतलब साइबर फ्रॉड, ये जो इलीगल लोन ऐप्स नहीं होती हैं,
ठीक है। तो इलीगल लोन ऐप्स होती हैं जो कि कस्टमर को लुभाती हैं, है ना, कि अगर मान लो जैसे कि वो बोलती हैं कि अगर आप 100 रुपया इन्वेस्ट करो, 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करोगे तो आपको बदले में 500, है ना। तो इस तरह से लुभाती है ना कस्टमर्स को। तो बोला है कि कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो लॉन्च करेगा, किस इंस्टीट्यूशन है, एक एजेंसी लॉन्च की है जो चेक करेगी इलीगल लोन ऐप्स द्वारा किए गए साइबर फ्रॉड को। तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक सेटअप की है डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी। आरबीआई ने डिजिटल आई विल रिपीट अगेन, आरबीआई जो है उन्होंने एक एजेंसी सेटअप की है डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी, जो कि इलीगल लोन ऐप्स को चेक करेगी, ठीक है, टू चेक इलीगल लोन ऐप्स, और उसको जो है ये रिमूव भी करेगी ताकि साइबर फ्रॉड जो है वो कम हो सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियर वर्ल्ड फर्स्ट एवर ओम शेप्ड टेम्पल इज लोकेटेड इन। तो विश्व का पहला ओम शेप्ड टेम्पल जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो इंडिया में भारत में स्टेट है राजस्थान। तो राजस्थान के पाली प्लेस में जो है वो ओम शेप्ड टेम्पल लोकेटेड है, वर्ल्ड फर्स्ट एवर ओम शेप्ड टेम्पल, ठीक है। कहाँ पे लोकेटेड है, राजस्थान के पाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट होस्टेड खेलो इंडिया यूथ गेम्स इन 2024। तो कौन सी स्टेट जो है किस स्टेट ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 में जो खेलो इंडिया यूथ गेम जो है उसे किस स्टेट ने लॉन्च किया है। तो तमिलनाडु ने, ठीक है। 2024 में किसने लॉन्च किया, तमिलनाडु ने। और आई थिंक 2023 में मध्य प्रदेश ने किया था, बट कंफर्म नहीं है, बट 2024 में तो जो है वो तमिलनाडु ने ही होस्ट किया खेलो इंडिया यूथ गेम्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट इंडियन इन यूके हु रिसीव्ड नाइटहुड अंडर द किंग चार्ल्स III। तो किंग चार्ल्स III के अंडर वो पहले कौन भारतीय हैं जिन्होंने इंग्लैंड में नाइटहुड मतलब खिताब जो है रिसीव किया। तो उनका नेम है सुनील भारती मित्तल। कि सुनील भारती मित्तल जो है इन्होंने इंग्लैंड में ना बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की है, तो इसलिए जो है इंग्लैंड द्वारा जो है वो अंडर द किंग चार्ल्स III इनको जो है वो नाइटहुड का खिताब दिया गया। तो ये पहले भारतीय बन गए हैं जिन्होंने इंग्लैंड में नाइटहुड जो है वो प्राइज़ जो है वो रिसीव किया है। तो जो ना अब जैसे क्योंकि इन्होंने इंग्लैंड में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की है, तो इसलिए इंग्लैंड की सरकार ने इन्हें नाइटहुड प्राइज़ दिया, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्कीम हैज़ लॉन्च्ड फॉर सेफ्टी बाय मिलियंस ऑफ इंडिया। तो वो रिसेंट प्रधानमंत्री द्वारा कौन सी स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है, कौन सी स्कीम लॉन्च की गई है जिससे जो है कौन सी स्कीम लॉन्च की गई है जो इंडियन के जो मिलियंस पीपल हैं उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी फूड की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। तो वो है PM भीम स्कीम, ठीक है। PM भीम स्कीम की फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। तो इसका एम क्या है, इस स्कीम का क्या एम है, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, इसके बारे में शायद आप सभी जानते होंगे। इस स्कीम का एम है टू स्ट्रेंथन द हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। जो भारत का हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करना, उसको और मजबूत बनाना, ठीक है। तो ये इस स्कीम का एम है, ठीक है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।